पर साथियों, शनि के नाम से हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा अगर एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से तनिक भी डरने की जरूरत नहीं। अगर आप भी हनुमान भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तब भी जय श्री राम लिख के कमेंट बॉक्स में अपनी कृपा को शुरुआत करें। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में कि हनुमान जी ने शनि को किस तरह से अपने प्रकार से समझाने की कोशिश की। शनि ने हनुमान जी को भी डराना चाहा लेकिन उनको मुँह की खानी पड़ी। जानते हैं कैसे? ये कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाली है, इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि कहानी को पूरा सुनिएगा। और इसी प्रकार की पौराणिक कहानियाँ यहाँ पे आपको वीडियो में मिलने वाली हैं। रेगुलर इस चैनल पर भी बराबर यही चीज़ें आएंगी। तो शुरू करते हैं आज की ये रोचक कहानी। महान पराक्रमी हनुमान अमर हैं। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपने आत्मकथा का कोई भाग सुनाया करते थे। लव और कुश जो थे वो भगवान हनुमान से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा को बताने के लिए प्रेरित किया करते थे और वो अपनी कहानी या आत्मकथा रघुकुल के कुमारों को प्रतिदिन सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि एक बार मैं संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करने लगा तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंदगति सूर्यपुत्र शनि देव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीषणकार थे। वह अपना सिर प्राय झुकाए रखते थे, जिस पर भी अपनी दृष्टि डालते वह अवश्य नष्ट हो जाता था। शनिदेव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका में दशग्रीव के बंधन से भी मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनयपूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हे हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, लेकिन अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया है और ये कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है और मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। लेकिन शनिदेव को तनिक भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरणाश्रितों पर काल का भी प्रभाव नहीं होता। करुणा निधान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहाँ सर्वथा निष्प्रभावी हो जाती है। प्रारब्ध के विधान से ही प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। सर्व समर्थ पर ब्रह्म के सेवक का नियंत्रण संचालन पोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर दृष्टि उठाने का साहस कोई सुर असुर करे तो वह स्वयं ही अनिष्ट भाजन हो जाता है। शनिदेव के अग्रज यमराज के भी प्रभु के भक्त की ओर साहस देखने का भी प्रयास नहीं कर सकते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया कि हे शनिदेव, आप कहीं अन्यत्र जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणाशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष का मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव है। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ और आप इसे नहीं टाल सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, अगर आपको मेरे शरीर पर आना ही है तो अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग में प्रभाव में रहेगा और उसको मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ
और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं। शनिदेव गर्व से कहते हैं कि मैं प्राणी के सिर पर बैठता हूँ। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थिर रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। वह अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। उसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा सा पर्वत सिर पर रख लिया। शनिदेव अचानक से चिल्लाने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो आप। फिर हनुमान जी कहने लगे कि जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, ऐसे ही मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे सिर पर खुजली मिटाने का यही उपचार पद्धति है, और आप अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य करता हूँ। इतना कहने के बाद में हनुमान जी ने दूसरा पर्वत भी सिर पर उठाकर रख लिया। इस पर शनिदेव कहने लगे, आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ, क्योंकि इसके वजन से तो मुझे ही प्रभावित और विचलित होना पड़ रहा है। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत भी उठाकर सिर पर रख लिया। तो शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, अब मैं आपके समीप भी नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत भी सिर पर उठाकर रख लिया। शनिदेव चिल्लाने लगे, हे पवन कुमार त्राहि माम रामदूत अंजनेयाय नमः। मैं आपको भी पीड़ित नहीं करूँगा, और जो आपका स्मरण करेगा उसको भी नहीं पीड़ित करूँगा। मुझे उतर जाने का अवसर दें। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता करो, अभी तो 5वां पत्थर बाकी है नहीं तो। और इतने ही में ही शनिदेव मेरे पैरों में गिर गए और कहा, सदैव आपके दिए वचनों को स्मरण रखूँगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी तेल कहाँ देने वाले थे, वही शनिदेव आज भी तेल दान से ही तुष्ट होते हैं। इसलिए हमेशा हनुमान जी की सेवा करें, माता पिता का सम्मान करें, और हमारे वीडियो इसी तरह से देखते रहें। जय श्री राम।